स्थूल तथा सूक्ष्म रूपे के रूपों में प्रतिशब्द दूर हो जाने पर स्वसंविदा आत्म साक्षात द्वारा अविद्याया अज्ञान से आत्मनि आत्मा में कृते आरोपित इति इस प्रकार तत्व है ब्रह्म दर्शनम परमेश्वर के दर्शन की विधि। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं है, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है ये। तो इसके तात्पर्य से जाने से पहले कुछ पीछे का हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। और ये कन्वर्सेशन अभी भी सूत गोस्वामी जो है शौनक आदि ऋषियों से ही कर रहे हैं। ठीक है, अभी चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर लास्ट श्लोक से उन्होंने बोला था कि रूप की इस स्थूल धारणा से परे रूप के एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म ना लेना पड़ता। ठीक है, आगे चलते हैं तात्पर्य में। आपके तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? पहले तो एक बार और मीनिंग पढ़ लेते हैं। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार, तो मेरा एक आप लोगों से क्वेश्चन है कि आत्म साक्षात्कार के बारे में क्या, आत्म साक्षात्कार का मीनिंग क्या होता है, क्लास के एंड में मैं पूछूंगी आप लोगों से। जब कभी भी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं है, उस समय वे अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आत्म साक्षात्कार तथा मोह में यही अंतर है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के रूप में भौतिक शरीर का क्षणिक तथा भ्रमक आरोपण आत्मा के बाह्य आवरण है। ये आवरण अविद्या से जनित है। ऐसे आवरण भगवान के व्यक्तित्व पर कभी प्रभावशाली नहीं होते। इसको भली भांति जान लेना ही मुक्ति या परमेश्वर का दर्शन है। इसका अर्थ ये होता है कि ईश सदृश अर्थात आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पूर्ण आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों की आवश्यकताओं के प्रति अन्य समक होना और आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर बनना। कार्यों के लिए प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है, किंतु आत्मा की वास्तविक स्थिति न जानने के कारण ऐसे कार्य भ्रमक बन जाते हैं। अविद्या के कारण अपने हित की गणना स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को ध्यान में रखकर की जाती है। फलस्वरूप सारे कार्य जन्मांतर के कार्यों का सारा ढांचा ही बिगड़ जाता है। किंतु जब कोई मनुष्य समुचित अनुशीलन द्वारा अपने से भेंट करता है, तब आत्मा के कार्यों का शुभारंभ होता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति आत्मा के कार्यों में व्यस्त रहता है, वे बद्ध जीवन में रहता हुआ भी मुक्त जीव कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इस तात्पर्य प्रभुपाद जी बोलना चाह रहे हैं कि फलस्वरूप जो व्यक्ति आत्मा के कार्यों में व्यस्त रहता है, वे बद्ध जीवन में रहता हुआ भी जीवन मुक्त कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम भगवान कृष्णा कॉन्शियसनेस में हर घड़ी भगवान के विषय में सोचेंगे, कार्य करेंगे, भगवान के लिए सेवाएं करेंगे, तो हम जो है आत्मा का कार्य कर रहे होते हैं। मतलब आत्मा का एकमात्र लक्ष्य क्या है? भगवान की वर्शिप करना। जैसे मैंने भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस बताया था ना मैंने। भक्ति मीन्स क्या होता है? डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद जी भी बोलते हैं तात्पर्य में, अपने लेक्चर में भी प्रभुपाद जी ने बोला है ये बात। ठीक है, तो जब हम डिवोशनल सर्विस करते हैं तो बोला जाता है कि हम आत्मा के संबंधित कार्य कर रहे हैं। ये आत्मा के संबंधित कार्य क्या होता है कि जीवन में आत्मा भगवान का अंश है। जिस तरह से हमारे शरीर के प्रति हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इसमें खाना, हमें प्रसाद चाहिए पाने के लिए, है ना, इसको समुचित साफ सफाई की जरूरत होती है, अच्छे इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होती है। उस तरह से आत्मा को भी भगवान से संबंधित गतिविधियां, भगवान का नित्य प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना, ये आत्मा का आहार है। जब वो आत्मा का आहार ये पूरा होगा, उसको अच्छे से आहार मिलेगा, तो उसके सूक्ष्म शरीर में
जो उसका सूक्ष्म शरीर है हमारा, उसमें बढ़ोतरी होनी शुरू होगी, है ना? ठीक है, वो बड़ा होगा, पत्ती लता भी बढ़ेगी। तो इसी तरह से वो जीवन मुक्त कहलाता है। चलते हैं आत्म साक्षात्कार की ये पूर्ण अवस्था किसी कृत्रिम साधनों से नहीं, अपितु निरंतर दिव्य स्थिति में रहने वाले भगवान के चरण कमलों के आश्रय ग्रहण करने से प्राप्त की जाती है। ये पैराग्राफ आप हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है? ये आपको ये पैराग्राफ जब आप इतनी लाइन जब हाईलाइट करोगे तो आप जब भी पढ़ना होगा, तो ये आप जब आप इतना ही लाइन पढ़ लोगे तो आपको इस प्रपोर्ट तात्पर्य का मतलब समझ में आ जाएगा। क्या है जीवन मुक्ति की अवस्था, आत्म साक्षात्कार की अवस्था? एकमात्र अवस्था यही कि हमें भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करनी चाहिए, ठीक है? यही है इसका एकमात्र लक्ष्य जीवन का, और कोई लेना देना है नहीं। बाकी के जो कार्य करते हैं हम अपने बॉडी लेवल पे करते हैं, जो भी नीड्स को पूरा करते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वह प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है और उन्हीं से ही मोह का भोक्ता बनना चाहता है तो उसे भगवान से विस्मृति के रहस्य से ढक देते हैं, और इस प्रकार जीव स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को ही अपना स्व मानने का भ्रम पाल लेता है। और जब दिव्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा जीव विस्मृति के पास छूटने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, तो भगवान अपनी हेतु की कृपा से जीव के मोह जनित आवरण को हटा देते हैं और वे स्व की अनुभूति करने लगता है। फिर वे अपने जीवन से छूटकर अपनी शाश्वत वैधानिक स्थिति में स्वयं को भगवान की सेवा में लगा लेता है। ये सब भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा तथा साक्षात अंतरंगा शक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। यदि एषा उपरेता देवी माया विशारदी मति संपन्ना एव इति विदु महिनिन स्वमहिते शब्दात। यदि फिर भी एषा वे उपरता दमित देवी माया विशारदी ज्ञान से पूर्ण मति इस प्रकार संपन्न पूर्ण सेवा परिपूर्ण एवं निश्चय ही इति इस प्रकार विदु जानते हुए मही निम्न महिमा में स्व अपनी महिते प्रतिष्ठा। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है। वे अपनी महिमा में प्रतिष्ठित महिमा मंडित हो जाता है। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की जय। चूंकि भगवान परम ब्रह्म है, अतः उनके रूप नाम लीलाएं गुण पार्षद तथा शक्तियां उनसे अभिन्न है। उनकी दिव्य शक्ति लीला उनकी दिव्य शक्ति उनकी सर्वशक्तिमत्ता के अनुसार कार्य करती है। उनकी शक्ति वही शक्ति उनकी अंतरंगा बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियों के रूप में कार्य करती है। पता है ना आपको, 3 भगवान की शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। जीव जो आते हैं वो तटस्थ शक्ति में आते हैं, ठीक है। बहिरंगा शक्ति में कौन आता है? काली दुर्गा माता, ये तो बहिरंगा शक्ति में आती हैं, ठीक है। अंतरंगा शक्ति में कौन सी आती है? अंतरंगा शक्ति भगवान की योग माया देवी ना, राधा रानी भी अंतरंगा शक्ति में आती है। आह्लादनी शक्ति है, बल्कि वो आह्लादनी शक्ति मतलब जो भगवान को आनंद प्रदान करती है, ठीक है। तो इस तरह से भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं। और आगे जाके हम फिर पढ़ेंगे महामाया और योग माया के बारे में विस्तार से, भागवतम में भी वर्णन है, ठीक है। और आगे चलते हैं। वही शक्ति उनकी अंतरंगा बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियों के रूप में कार्य करती है और अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण इन तीनों शक्तियों में से किसी के भी द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपनी इच्छा अनुसार बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति में बदल सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं हम? जब हम सुबह के हम चैंटिंग करते हैं ना, भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, तब अगर हम भगवान की बहिरंगा शक्ति में कार्य कर रहे हैं तो हम उस टाइम पे सतोगुण में अगर प्रवेश कर जाते हैं चैंटिंग करते हुए, तो सतोगुण में जब हम रहेंगे तो हम भगवान की अंतरंगा शक्ति में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। सतोगुण जिसे कहते हैं। तो आगे चलते हैं। इसीलिए भगवत कृपा से बहिरंगा शक्ति जो कि इसके इच्छुक जीवों को मोहने का काम में प्रयुक्त की जाती है। भगवान की इच्छा से बद्ध जीव के
भगवान की इच्छा से बद्ध जीव के पश्चाताप तथा तपस्या के अनुपात में शमित होती है। फिर यही शक्ति शुद्ध हुए जीव को आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने में सहायक बनती है। इस प्रसंग में विद्युत शक्ति का दृष्टांत उपयुक्त होगा। निपुण विद्युत कर्मी एक ही विद्युत शक्ति को केवल समजन के द्वारा गर्म करने तथा ठंडा करने के लिए काम में ला सकता है। इसी प्रकार बहिरंगा शक्ति जो जीव को मोहग्रस्त करके जन्म जन्मांतर के चक्रों के बार डालती है, भगवत कृपा से अंतरंगा शक्ति के प्रणिगत होकर जीव को शाश्वत जीवन प्रदान करती है। जब जीव जब ये लाइन आप पैराग्राफ को हाईलाइट कर लीजिए, भगवान की बहिरंगा जो शक्तियां वो कैसे कार्य करती हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से एनालॉजीज के द्वारा बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ आपको बात करना है, कहाँ से बताते हूँ आपको, भगवान की इच्छा से, जहाँ पे ये है, इसीलिए यहाँ से लीजिएगा। इसीलिए भगवत कृपा से बहिरंगा शक्ति यहाँ से यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, इसको हाईलाइट करना और यहाँ तक करना है आपको। प्रदान करती है, अंतरंगा शक्ति जीव को शाश्वत जीवन प्रदान करती है। यहाँ तक जब जीव पर भगवान ऐसी कृपा करते हैं तो वे अपनी उपयुक्त स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करके शाश्वत आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह से एनालॉजीज दे रहे हैं प्रभुपाद जी, कि एक ही इलेक्ट्रिसिटी है ना, जो पावर आ रही है भगवान की, जो मतलब इसे शक्ति समझ लीजिए, एक पावर आ रही है, जैसे करंट आ रहा है, तो करंट एक फ्रिज में भी आ रहा है और एक ग्रीजर में भी आ रहा है। ग्रीजर में वो गर्म करेगा और फ्रिज में वो ठंडा करेगा, है ना। इसी तरह से भगवान की शक्ति को क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी की एक ही शक्ति है, पर वो कार्य जो है परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग कार्य करती है। वही शक्ति बहिरंगा शक्ति में भी कार्य करती है और वही शक्ति अंतरंगा शक्ति में भी कार्य करती है। इस प्रपोर्ट के द्वारा प्रभुपाद जी ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं और यही होता भी है। ठीक है, आप जब कृष्णा बुक पढ़ोगे उसमें बताया ना प्रभुपाद जी ने कि भगवान की योग शक्ति बहिरंगा शक्ति, फिर काली माता जो भगवान की बहिरंगा शक्ति में आती है, दुर्गा, है ना, पार्वती जो है, और वो भगवान की बहिरंगा शक्ति में आती है, जो माता दुर्गा के नाम से जानी जाती है। दुर्ग मतलब उन्होंने, भगवान ने उनको क्या दिया, दुर्ग मतलब इस संसार, एक होता है जेल, उसकी वो जो जेलर है, इस बहिरंगा शक्ति का कार्य करती है। तो जो जीवात्माएं हैं इस संसार में रहने के बाद, आपने देखा होगा सब लोग तो भक्त नहीं है ना, सब लोग भक्त भी नहीं बन सकते। रीजन क्या है, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा मोह में डाले जा रहे हैं। सबको मोह में डाल दिया, मोह के अंधकूप में सबको डाला गया है। आप कैसे समझोगे इसको, आप ऐसे समझिए कि माँ से बच्चे का प्रेम एक मोह है ना। इस तरह से हर रिलेशन जो इस धरती पे है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो भी एक मोह का कारण है ना। अटैचमेंट, हम किसी को, आप देखिए ना, किसी को छोड़ना नहीं चाहते, हम लोगों को दुख होता है। तो इसी तरह से ये सारा मोह का कारण है। और मैं देखती हूँ डे टू डे लाइफ में, चिड़िया के बच्चों को भी देखो, तो चिड़िया अपने बच्चों के चोंच में जो है चावल डालती है, लेके आती है बीन बीन के अनाज वगैरह, वो चोंच में डालती है, वो भी एक तरीके से मोह है। इसी तरह से भगवान की वेदंगा शक्ति के द्वारा इस सारे जीवात्माओं को मोह के अंधकूप में डाला गया है। देवी भागवत में भी इसका वर्णन है, मैंने वो भी पढ़ा हुआ है। तो सारी जीवात्माओं को मोह के अंधकूप में डाला गया है, लेकिन फिर भी कुछ जीवात्माएं भगवत कृपावश, ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, भगवत कृपावश, जब भगवान की उन पे कृपा होती है तो वो अंधकूप से बाहर आ सकती हैं। ठीक है, भगवान की कृपा की याचना हमें प्रतिदिन करनी चाहिए, हर रोज। मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को एक बार एक लेक्चर हम लेंगे, किसी भी टाइम, संडे या कभी ऐसा हुआ तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें प्रेयर्स क्यों करनी चाहिए, प्रार्थनाएं क्यों करनी चाहिए और प्रार्थना की शक्ति क्या होती है। ठीक है, इस पर हम लेक्चर लूंगी मैं। ठीक, और आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोकास में, अभी हमारे पास टाइम है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा डीप फिलोसफी है ना।
पर लेकिन धीरे धीरे आप समझोगे तो समझ में भी आएगी। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा है, पर समझ में आएगा। धीरे धीरे मैं आपको उसको समझाती रहूंगी। पर ये फिलोसफी हाई फिलोसफी है। भागवतम इसलिए बोला जाता है इज अ ग्रेजुएशन, है ना। आगे चलते हैं। एवं जन्मनि कर्माणि ह्य अकृतु अजन्यस्य च वणयन्ति स्मं काव्यो वेदगुह्यानि हतपते। क्षमतार्थ एवं इस प्रकार जन्मानि जन्म कर्माणि कर्म ही निश्चय ही अकृतु अकर्ता के अजन्य अजन्मा के चा तथा वर्णयंती वर्णन करते हैं स्मृता भूतकाल में कवय विद्वान वेद गुह्यानी वेदों के द्वारा न जाने जा सकने योग्य गोपनीय हित पते हृदय के स्वामी के। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है। वे हृदयेश हैं। ये थोड़ा सा डीप है, फिलोसफिकल है इसमें। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं। भगवान की बात हो रही है कि विद्वान पुरुष उस अजन्मा मतलब भगवान के बारे में बात होती है, वो जन्मा तथा अकर्ता के कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय मतलब जानने योग्य है नहीं है। वे हृदयेश है। आगे चलते हैं, तात्पर्य में समझ में आएगा। भगवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक हैं, अतएव दोनों ही शाश्वत हैं और दोनों में से किसी का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु। ये बात सच है। भगवान भी अजन्मा है ना, और जीवात्मा है वो भी अजन्मा है। वो तो भगवान से ही प्रकट हुई है, ठीक है। तो उसकी तो मृत्यु होती नहीं है, अलग अलग शरीरों में वो घूमती रहती है, ठीक है, अलग अलग योनियों में घूमती है। तो ये लाइन परफेक्ट है कि भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक हैं, अतः दोनों ही शाश्वत हैं और दोनों में से किसी का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु। अंतर इतना ही है कि भगवान के तथाकथित जन्म तथा तिरोधान जीवों के भिन्न होते हैं। जन्म लेकर मरने वाले जीव प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान का तथाकथित प्राकृत्य तथा तिरोधान भौतिक प्रकृति का कर्म न होकर भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन है, ठीक है। आप इसको हाईलाइट कर सकते हो कि भगवान का जो जन्म और उनका तिरोधान है वो क्या है, उनकी अंतरंगा शक्ति का मात्र प्रदर्शन है। जिसको हमें लगता है ओ भगवान भी गए थे, उनको भैरली ने मारा था तीर, ओ हो वो भी ऐसे ही उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया था। तो इसे बोगस ये फिलोसफी है। जब तक आपने शास्त्र पढ़े ही नहीं, कुछ जानते हो नहीं, अपनी हम क्यों अपनी पोथी उल्टी सीधी चीजें भगवान की उसके ऊपर उसको एलोबरेट करने लग जाते हैं। ये जो है कर्मी लोग जो है ना, उनको इनकी ये बातें सुनना ही नहीं चाहिए, वहां से चले जाना चाहिए। आगे चलते हैं। महान ऋषि मुनि इनका वर्णन आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हैं। भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि भौतिक जगत में उनके तथाकथित जन्म तथा कर्म सब दिव्य हैं। इन कर्मों का ध्यान करने से ही मनुष्य ब्रह्म आत्म साक्षात्कार कर सकता है और भव बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रुतियों का कथन है कि अजन्मा भी जन्म लेता प्रतीत होता है। परमेश्वर को कुछ करना नहीं होता, लेकिन चूंकि वे सर्वशक्तिमान है, अतएव हर कार्य सहज ही उनके द्वारा संपन्न हो जाता है, मानो स्वयं में संपन्न हुआ हो। तथा तथ्य तो यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकृतिक तथा तिरोधान, उनके जीवन, उनके विविध कर्म, ये सभी वैदिक साहित्य के लिए भी परम गुह्य हैं। तो भी ये सब भगवान द्वारा बाधित जीवों पर दया प्रदान करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं। हमें भगवान के कर्मों के आख्यानों मतलब लीलाओं से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म का ध्यान करने के लिए अत्यंत सुगम तथा रुचिकर साधन है, ठीक है। एक श्लोक और ले लेते हैं। सा एव इदं विश्वम अमोघ लीलः सृजन्ति अवयन्ति अति न सृजते अस्मिन्
भूतेषु भूतेषु च अंतहिता आत्म तत्र षष्ठवर्गीगम जगा जगाति षट्गुणा ईशः शब्दार्थ सह परमेश्वर व अथवा इदम इस विश्वम इस प्रकट ब्रह्मांड को अमोघ लीला जिनके कर्म निष्कलंक हैं वे सृजति उत्पन्न करते हैं अव्यंती अति पालन एवं संहार करते हैं न नहीं सृजति से प्रभावित होते हैं अस्मिन उनमें भूतेषु समस्त जीवों में चा तथा अंतरहिता भीतर रहकर आत्म तत्व स्वतंत्र षट वर्गीय भगवान के षट ऐश्वर्य संयुक्त जगती सुगंधि की तरह ऊपर ऊपर आसक्त षट गुणा ईश 6 इंद्रियों के स्वामी जिनके कर्म सदैव निष्कुलश होते हैं वे भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। सुंदर है श्लोकास। आगे चलते हैं तात्पर्य में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान तथा जीवों के बीच का मुख्य अंतर यह है कि भगवान सृष्टा है और जीव सृष्ट है। यहाँ पर उन्हें अमोघ लीला कहा गया है, जो इस बात का द्योतक है कि उनके सृजन में कुछ भी शोचनीय नहीं है। जो लोग उनकी सृष्टि में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं वे स्वयं विचलित होते हैं। वे समस्त भौतिक संतापों से परे हैं, क्योंकि वे 6 ऐश्वर्य अर्थात धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से संपन्न है। इस प्रकार वे इंद्रियों के स्वामी हैं। उनके द्वारा इन दृश्य जगतों की सृष्टि जीवों के उद्धार के लिए की जाती है। जो 3 प्रकार के कलेशों से ग्रस्त है वे उनका पालन करते हैं और समय आने पर किसी प्रकार से प्रभावित हुए बिना उनका संहार कर देते हैं। वे इस भौतिक सृष्टि से बाह्य रूप से उसी तरह संबंधित हैं जिस प्रकार किसी सुगंध युक्त पदार्थ से संबंधित हुए बिना कोई सुगंधि का सेवन करता है। अतएव इष्टाहीन तत्व समस्त प्रयासों के बावजूद भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो मतलब यहाँ बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवान जो है, भगवान 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है ना। भगवान मतलब कि सारे उपलेंस भगवान के पास ही हैं और जो हम जीवात्माएं हैं वो भगवान तक बराबरी तो कभी कर ही नहीं सकती है ना तो उनसे कोई उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़ के भी कोई नहीं है, तो सब नीचे की है। ठीक है, तो अभी आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपका कोई क्वेश्चन डाउट है तो यू कैन आस्क। हरे कृष्णा। नो क्वेश्चन टुडे? किसी क्वेश्चन नहीं है? ओके, चलो तो फिर आज की क्लास को यही वाइंड अप करते हैं, है ना। कल इस पे हम देखते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कृष्ण। Thanks for joining. Jai Shri Isha.